चिड़िया और कौवे ने अपनी गेहूं की फसल काट ली थी और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, गेहूं के सारे दाने मैं लूंगा और ये भूसा तुम ले लो। नहीं नहीं कौवे भैया, हम दोनों ने खेत में मिलकर काम किया था, बल्कि मैंने आपसे ज्यादा काम किया था, इसलिए गेहूं के दाने भी आधे आधे होंगे। तभी वहाँ कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी आ जाती है। छोटी चिड़िया, ऐसा नहीं होगा, हम तो गेहूं के दाने लेंगे और तुम्हें भूसा ही देंगे। कौवे बहुत चालाक थे और शक्तिशाली भी। वो चिड़िया को डरा धमका कर गेहूं की सारी बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और गेहूं का भूसा चिड़िया को देकर बैलगाड़ी लेकर चले जाते हैं। चिड़िया गेहूं के भूसे पर बैठकर रोने लग जाती है। पूरे कौवों ने सारा काम मुझसे करवाया और जब गेहूं के दाने बांटने की बारी आई तो मुझे धोखा दे दिया। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मुझे न्याय चाहिए, उन कौवों से मुझे आधी गेहूं की फसल लेकर दे। चिड़िया बहन, माफ करना, वो कौवे बहुत बुरे हैं। अगर मैंने कोई बात की तो वो कौवे मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं उनके मुंह नहीं लग सकता। चिड़िया और भी परेशान हो जाती है और फिर कबूतर के पास जाती है। उधर कौवे गेहूं की बोरियां अपने घर में ले गए थे। उन्होंने गेहूं की बोरियां एक दूसरे के ऊपर रखकर अपने घर में फसल जमा कर ली थी। कालूपति जी, हमने चिड़िया को धोखा देकर सारी ही फसल हथिया ली है। अब तो हमें पूरा साल कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सारा दिन सोएंगे और मजे मजे से गेहूं के दाने खाएंगे। कबूतर भैया, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन कौवों से मेरे हिस्से की आधी फसल लेकर दें। चिड़िया रानी, छोड़े आप, जो भी हो जाए, अब वो कौवे आपको कोई चीज नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि वो गेहूं का भूसा भी ले जाएं। लेते हैं तो ले जाएं। भला गेहूं का भूसा मेरे किस काम का? गेहूं का भूसा घर बनाने के काम आएगा। चिड़िया रानी, आपके पास पक्का घर नहीं है। आप गीली मिट्टी और गेहूं के भूसे को मिलाकर अपने लिए मिट्टी का मजबूत घर बना सकती हो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से उड़ती हुई जंगल में दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। माँ जी, मेरी मदद करें, कौवों ने मेरी सारी गेहूं की फसल छीन ली है और गेहूं का भूसा मुझे दे दिया है। बेटी, परेशान क्यों हो? गेहूं का भूसा भी काम की चीज है। आप गेहूं के भूसे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकती हो, ऐसा घर जो बारिश में भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं नहीं जानती कि गेहूं के भूसे से घर कैसे बनाते हैं। आप मेरी मदद करें। मैं बना कर दूंगी आपको गेहूं के भूसे और गीली मिट्टी से मजबूत घर। फिर दूसरे दिन बूढ़ी माँ चिड़िया रानो चिड़िया के पास जाती है। बेटी, नदी के पास जाओ और वहाँ से गीली मिट्टी लेकर आओ। माँ जी, उस मिट्टी से हम क्या करेंगे? गीली मिट्टी में भूसा मिलाकर घर की मजबूत दीवारें बनाएंगे। फिर रानो चिड़िया जाती है और नदी के किनारे से गीली मिट्टी इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी नदी किनारे सोए हुए थे। चिड़िया की आहट से उनकी आँख खुल जाती है। पागल चिड़िया, इस गीली मिट्टी को तुम क्या करोगी? जो मेरा दिल करे मैं वो करूँगी, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? चिड़िया अपना काम करती रहती है और गीली मिट्टी ले जाती है। बूढ़ी माँ गीली मिट्टी में गेहूं का भूसा मिलाकर घर की दीवारें बनाना शुरू करती है। कालू जी, चलो तो जाकर देखें, चिड़िया गीली मिट्टी से क्या बना रही है। कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। ये क्या कर रही हो चिड़िया? ऐसे भी कोई घर बनाता है? जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुमने मेरे गेहूं के सारे दाने छीन लिए। अब मैं अपना भूसे को जैसे मेरा दिल करे इस्तेमाल करूंगी। बूढ़ी चिड़िया अपना काम जारी रखती है। शाम को मौसम का संकेत देने वाला पक्षी जंगल में आता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है, सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं और इस साल बारिशें ज्यादा होंगी। सब अपना अपना बंदोबस्त कर लो। रानो चिड़िया अपने मिट्टी और भूसे के बने हुए घर की खिड़की से पक्षी को देख रही थी। अच्छा ही हुआ जो मैंने मिट्टी और भूसे से अपना घर बना लिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। कालू जी, आज रात बारिश होगी और चिड़िया का मिट्टी का घर बारिश के पानी में बह जाएगा। और चिड़िया रोती हुई हमारे पास आएगी।
कालू भाई, मुझे अपने पक्के घर में आ लेने दो, मेरा घर टूट गया है। वो ऐसे ऐसे रोती हुई आएगी। रात हो जाती है और आसमान पर बादल जोर से गरजता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बार बारिश बहुत तेज थी। कौवे अपने घर में बैठे हुए दाना खा रहे थे। बोरी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं के दाने के बोझ से हमारा घर एक तरफ को झुका हुआ है। कालू जी, जल्दी घर से बाहर निकलो, हमारा घर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। बारिश और तेज हवा से कौवों का घर हिलने लगता है। वो घर इतना मजबूत भी न था। ऊपर से कौवों ने गेहूं की बोरियां अपने घर में रखी हुई थी। बोझ ज्यादा होने के कारण कौवों का घर गिर जाता है। सारी गेहूं की बोरियां खुल जाती हैं। दाना बारिश के पानी में बह जाता है। घर टूट जाता है और कौवे टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। कालू, हमारा घर तो टूट गया। क्या चिड़िया का मिट्टी का घर टिका हुआ होगा? जाकर देखते हैं। काले कौवे चिड़िया का घर देखने जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई खिड़की से बारिश देख रही थी। कालू, देखो, चिड़िया का घर तो पूरी तरह सुरक्षित है। अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया को आधे दाने देकर आधा भूसा ले लेते, तो अपने लिए भी गेहूं के भूसे से घर बना लेते। फिर दोनों कौवे बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ। जाए बेटा, घूम आए, लेकिन ध्यान रखना रास्ता भूलकर दूसरे जंगल न चले जाना। नहीं मम्मा, मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू झरने पर जाता है और वहाँ बैठे कबूतर के बेटे कीकी से कहता है, कीकी, चलो आज घाटी के उस पार जाते हैं। घाटी के उस पार? ना बाबा ना, मुझे तो माँ ने वहाँ जाने से मना किया हुआ है। मम्मा कहती है जो पक्षी भी वहाँ जाता है वो हमेशा रास्ता भूल जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। ये सब झूठी बातें हैं। हम रास्ता कैसे भूल सकते हैं? जिस रास्ते से हम जाएंगे उसी रास्ते से हम वापस आ जाएंगे। तो फिर आप अकेले ही जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। कुकू उड़ता है और सीधा अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए छोटे मिट्ठू के पास जाता है। दोस्त, छोटे मिट्ठू, चलो हम घाटी के उस पार की दुनिया देखने जाते हैं। घाटी के उस पार जाने से मुझे मेरे मम्मा पापा ने मना किया हुआ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सब डरते हैं। घाटी के उस पार एक नई दुनिया है। नए रंग, नए पक्षी, नए फल और नए फूल। मैं वो सब देखने जा रहा हूँ। कुकू उड़ जाता है, लेकिन छोटा मिट्ठू भी कुकू के साथ जाने से इनकार कर देता है। जाते जाते रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा मिलता है, जो लालची कौवा था। कुकू जग्गू के पास जाता है और जग्गू से जाकर कहता है, जग्गू, मैं एक ऐसे जंगल में जा रहा हूँ जहाँ फल ही फल हैं। क्या तुम फल खाना पसंद करोगे? फल खाना कौन पसंद नहीं करता? मैं खाऊंगा। मैं संतरा खाऊंगा, आम खाऊंगा और मैं अमरूद भी खाऊंगा। जिस फल का तुम नाम लोगे तुम्हें वही फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घाटी के उस पार जाना होगा। बताओ क्या ख्याल है? थोड़ी देर सोचने के बाद जग्गू कुकू से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें रास्ते का मालूम है? जब एक साथ घर से निकलेंगे तो रास्ते का भी पता चल ही जाएगा। फिर वह दोनों दोस्त उड़ते हैं और घाटी के उस पार का सफर शुरू करते हैं। कुकू और जग्गू पहली बार घाटी की दूसरी तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस तरफ तो कभी कोई बड़ा पक्षी भी नहीं गया था। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर तक चले जाते हैं और फिर वो घाटी के ऊपर से गुजरते हुए घाटी की दूसरी तरफ चले जाते हैं। सामने एक वीरान और सूखा जंगल था। वो रुकते हैं। कुकू, तुमने तो कहा था कि यहाँ नए फल और नए फूल हैं, लेकिन इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। शायद हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वो फिर से उड़ते हैं और कुकू जग्गू को काले, सूखे और वीरान पेड़ों की दूसरी तरफ ले जाता है। वो इधर उड़ते हैं, वो उधर उड़ते हैं, वो हर तरफ उड़ते हैं। उस जंगल में फल फूल छोड़ वहाँ तो पीने को एक घूंट पानी भी नहीं था। दोनों दोस्त थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैं और नहीं उड़ सकता, मेरी सांसें सूख रही हैं, मुझे पानी पीना है। हौसला करो जग्गू दोस्त, अभी थोड़ी देर में हमें पानी भी मिल जाएगा और फल भी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पानी की खोज करके आता हूँ। कुकू जग्गू को वहाँ बिठाकर पानी ढूंढने जाता है।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मालूम हो जाता है कि उसने जग्गू के साथ उस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो लौट जाता है। जग्गू, शायद हम रास्ता भूल गए हैं, इस जंगल में पानी भी नहीं है। जग्गू रोने लग जाता है। मुझे तुम लाए हो यहाँ, अब मुझे किसी भी तरह वापस भी लेकर जाओ। जग्गू कुकू से लड़ाई शुरू कर देता है। वो प्यास से नढाल हो जाते हैं। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को लेकर परेशान थी। मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा कुकू सुबह से लौटकर वापस नहीं आया, मैं परेशान हूँ, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। तोते के पास उसका बेटा भी बैठा हुआ था। वो चिड़िया से कहता है, आंटी आंटी, कुकू घाटी के उस पार क्या होगा? उसने मुझे भी कहा था जाने को, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। तोते भैया, घाटी की दूसरी तरफ तो वीरान जंगल है, कहीं मेरा बेटा वहाँ जाकर रास्ता न भूल गया हो। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ क्या था? क्या वो दोनों घर में हैं? गोरी, मैं भी कुकू को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे पता चला है कि कुकू और जग्गू दोनों घाटी की दूसरी तरफ चले गए हैं। बच्चों ने बहुत बुरा किया, वहाँ तो वीरान जंगल है, ना दाना है ना पानी। अब क्या होगा? अब हमें जल्दी से बच्चों के पीछे जाना होगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, हमें रात का अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ जाना होगा। फिर गोरी कौवी और रानो चिड़िया दोनों उड़ती हैं। वो उड़ती हुई घाटी के पास पहुँच जाती हैं। रात हो जाती है। कुकू और जग्गू डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। एक आवारा कौवा जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चों को देखकर उनके पास आ जाता है। तुम दोनों भूखे हो? हाँ हाँ अंकल, हम भूखे हैं और प्यासे भी। मेरे दोस्त का प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मैं तुम्हें अनार का रस पिलाऊंगा और लाल शरबत भी। प्यासे बच्चे लाल शरबत का सुनकर बुरे कौवे की बातों में आ जाते हैं और उस आवारा कौवे के साथ चले जाते हैं। सामने से गोरी कौवी और चिड़िया भी आ जाती हैं। जग्गू, कुकू, बच्चों रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? ये बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तुम कौन हो चिड़िया? बेशरम आवारा कौवे, हम माए हैं इन बच्चों की। ये सुनकर वो कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए? मम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम दोनों इस जंगल में आ गए। हमें माफ कर दे मम्मा, और जल्दी से हमें पानी के पास ले जाएं। कुकू बेटा, अंधेरा है इसलिए हमारे पीछे पीछे ही उड़ना। बाकी की बातों मैं आपसे घर जाकर ही पूछूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती हैं। रास्ते में वो नदी पर रुकते हैं। कुकू और जग्गू नदी से जी भरकर पानी पीते हैं। यार जग्गू, पहले कभी पानी पीने का इतना मजा नहीं आया जितना आज आया है। हाँ कुकू, अगर थोड़ी देर हमारी मम्मा न आती तो वो कौवा अब तक हमें रस्सी से बांधकर लाल शरबत पिला रहा होता। फिर वो सब हंसने लगते हैं और वापसी का सफर फिर से शुरू करते हैं।